आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका ब्लूमिंग माइंड्स में। साथियों, इससे पहले की 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम भारत के कई राज्यों को कर चुके हैं और जैसा कि हमने किया था, भारत को 2 भागों में बाँटकर हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी। यात्रा जिसमें हमने कल्पना की थी हम किसी प्लेन या मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं और भारत के लेफ्ट दाएँ भाग से ऊपर से नीचे की ओर यात्रा कर रहे हैं और फिर हम यात्रा करते हैं कुछ इस प्रकार। अपनी यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर शुरू करते हैं इस तरह और इस तरह। इन मार्गों में हमने यात्रा की, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हम अपनी पढ़ाई में कितने सक्षम हो पाए हैं। हमें याद है कि हमने यात्रा की थी इस रास्ते। पीछे और फिर यात्रा थी इस मार्ग पे। यहाँ पे हमने यात्रा समाप्त की। तो चलिए देखते हैं हम कितने राज्यों को याद कर पाते हैं। तो सबसे पहला राज्य था लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू। पंजाब, हरियाणा दोनों की संयुक्त है चंडीगढ़। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। केरल के बाद हम मुड़े अपने दाईं तरफ राइट साइड में और चले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो फैला हुआ है इस क्षेत्र में, ये है वेस्ट बंगाल। और हम रुके अपने सिक्किम, जिसकी राजधानी है गैंगटॉक। उसके बाद हमने देखा तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना। इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बीच में है मध्य प्रदेश और भारत का दिल जो है दिल्ली। इस प्रकार हमने राज्यों को किया। आइए अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जो राज्य बच गए हैं उन्हें पूरा करते हैं। साथियों, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि भारत के कुछ राज्य समय-समय पर बनते और उनका क्षेत्र परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने जाना था 2014 में, ये जो राज्य है अब तक आप पहचान गए होंगे, क्या यही है? जी नहीं, ये है तेलंगाना, जो टूटकर बना था आंध्र प्रदेश से। ऐसे ही कुछ राज्य हैं छत्तीसगढ़, जो बना था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़। झारखंड, जो बना बिहार से। बिहार से झारखंड। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और उत्तराखंड, जो बना उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। और हमने हाल ही में देखा
कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और जम्मू कश्मीर को भी अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जो हम आगे वीडियो में यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे। अब साथियों, जिन राज्यों की हम बात करने वाले हैं वे हैं हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, जो आज इस वीडियो में हम करेंगे। इसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भारत के इस हिस्से को बांट लीजिए और इस तरह से अपने सामने प्रस्तुत कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने राज्यों को जानना। अब हम कल्पना करेंगे कि हम प्लेन या बाइक से भारत के पूर्वी दिशा से दाखिल हो रहे हैं और जो सबसे पहला राज्य हमें मिलता है जहां पर सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद इसकी राजधानी है ईटानगर और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है। तवांग मठ, जो एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये पहाड़ी क्षेत्र घने जंगल और ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति का क्षेत्र है। यह आदिवासी संस्कृति और होलोंग महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमें जो प्रदेश मिलता है वह है नागालैंड और उसके बाद हमें मिलता है मणिपुर और इसके बाद हमें मिलता है मिजोरम। आप इस सभी को कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, जिसे हम माने कि अरुण नाम का व्यक्ति नागमणि लेकर मिजोरम गया। इस प्रकार हमें याद रहेगा कि अरुण, नाग नागालैंड, मणि मणिपुर और मिजो मिजोरम पहुंचा। और इसके बाद उसने क्या किया, उस मणि को बेचकर वो अपने पैसे निकलवाने एटीएम में ना जाकर AMT में चला गया, जिसका अर्थ है A आसाम, M मेघालय और T त्रिपुरा। असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, गुवाहाटी, और यह ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। इसमें कामाख्या मंदिर और बिहू नृत्य बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और यहाँ पर चाय के बागान है जो ब्रिटिश काल से ही स्थित है। मेघालय जिसकी राजधानी है शिलोंग और ये स्थान है चिरापुंजी और मासिनराम, जो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ विश्व का सबसे ज्यादा जल वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। यहाँ पर पेड़ों की जड़ों से बने हुए पुल पाए जाते हैं और शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहीं पे हमें 3 पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं, गारो, खासी और जयंती, जिसको आप एक अलग वीडियो में जानेंगे। त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला और यहाँ पर सुंदर ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे नीर महल, उज्जैनता महल, और यह रबड़ और बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ पर रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य और त्योहार मनाए जाते हैं और यहाँ के लोगों की जीवन शैली जो है वो बेहद शांतिपूर्ण है। इसके बाद हमने पढ़ा था मिजोरम के बारे में, जिसकी राजधानी है आइजोल। और ये हरे भरे पहाड़, बांस के जंगल और मिमकूट जैसे जनजातीय त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। चपचारकूट और मिमकूट, ये सारे क्षेत्र ऊंचाई पर बसे हुए हैं और शांत वातावरण है। इसके बाद मणिपुर, जहाँ पर हमें तैरती हुई झीलें, लोकटक झील दिखाई देती है। और मणिपुरी नृत्य शैली भी जो साथ की शास्त्रीय नृत्य विद्या है वो देखने को मिलती है। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसकी विशेषता है रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र, हॉर्निबल महोत्सव और 16 से अधिक जनजाति की विविध संस्कृति। इसको आप इस प्रकार पाते हैं। अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण नागमणि लेकर मिजोरम पहुंचा। अरुण नागमणि मिजो और फिर एटीएम में ना जाकर एएमटी चला गया, यानी कि असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये मिलकर बनाता है सेवन सिस्टर्स ऑफ ईस्ट। ये भाग है नॉर्थ ईस्ट का। साथ ही अब केवल भारत के यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं, जो हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।